तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीरियल क्लासेज में। दोस्तों आज बात करते हैं अपने एक न्यू जो पटवारी और राजस्थान पुलिस के लिए जो बात करते हैं बहुत एग्ज़ाम डेट। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ चुकी हैं, यानी लगभग एग्ज़ाम नवंबर में, यानी राजस्थान पुलिस की बात करते हैं तो राजस्थान पुलिस के जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो नवंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। कब? नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, लगभग नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं तो और जो पटवारी की है दोस्तों एग्ज़ाम है, तो पटवारी की जो भी एग्ज़ाम की दोस्तों बात करते हैं तो पटवारी की भी डेट आ चुकी है, यानी कि जनवरी में जो बात करते हैं, जनवरी में 2021 की बात करते हैं। कब? 2021 की दोस्तों बात करते हैं तो उनकी भी एग्ज़ाम हो जाएगी लगभग 2021 में। अब डेट आ चुकी है तो जनवरी 2021 में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बात करते हैं कि आप नया भी एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं, राजस्थान की कला और संस्कृति, यानी राजस्थान की कला और संस्कृति हैं, आर्ट और कल्चर की दोस्तों बात करते हैं। वो राजस्थान पुलिस और पटवारी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब पटवारी के लिए भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना राजस्थान पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ज़्यादा राजस्थान पुलिस के लिए ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने का समय है, तो आपको डेली क्लास ज्वाइन करनी है। आपको एक एक टॉपिक करके मैं आपको जो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के थ्रू, जितना इंपॉर्टेंट रहता है वही आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करते चला जाना और डेली आप हमसे जुड़े रहना दोस्तों। बात करते हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बना रहता है। अब बात करते हैं, एक आज अपन टॉपिक लेते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के लोक देवता की। तो राजस्थान के वैसे तो राजस्थान में बहुत लोक देवता हुए हैं, अब वो सभी के बारे को हम पढ़ना नहीं है, क्योंकि राजस्थान में लगभग बात करते हैं तो अब लोक देवता पढ़ने बैठ जाए तो बहुत सारे उन्हीं के बारे सब के बारे में आप नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में आने लायक हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है दोस्तों। हमें तो वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट रहता है। तो एग्जाम में जो दोस्तों पूछा जाता है उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना होता है। अब बात करते हैं कि पहला जो बात करते हैं पंचपीर, क्या बात करते हैं दोस्तों, पंचपीर की दोस्तों बात करते हैं। पंचपीर देवता की बात करते हैं दोस्तों, तो पंचपीर में क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले पंचपीर देवता की बात करते हैं। तो पंचपीर देवता होते क्या है, क्या होता है पंचपीर देवता? पंचपीर देवता की दोस्तों बात करते हैं तो एक पंचपीर से आप सभी जानते हैं कि पंचपीर देवता की जैसे बात की हमने, तो पंचपीर से मतलब हो जाएगा कि जैसे कि न्यूज़ स्लाइड पर आपको बात करते हैं, मैंने बात की पंचपीर देवता की दोस्तों, किसकी? पंचपीर देवता, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी प्रश्न पूछा जाता है जो 5 देवता हैं उनको पंचपीर के देवता माना गया दोस्तों। अब कौन कौन से पंचपीर के 5 देवता हैं वो आपको एक ट्रिक के द्वारा आपको याद कराओगे, जिससे आप कभी नहीं भूल पाओगे दोस्तों। तो बात करते हैं कि सबसे पहले तो जैसे आपको पहले बता देता हूँ कि पंचपीर देवता हैं कौन कौन। तो पंचपीर देवता की बात करते हैं दोस्तों, तो पंच से आपको पता चल जाएगा, यानी कि कितने हैं, 5 देवता है। कितने? 5 देवता है। कितने? 5 देवता है। अब वो पंच से 5 देवता है, 5 देवता है कौन कौन है जिन्हें हम पंचपीर देवता कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछा जाता है दोस्तों कि कौन निम्न में से जो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे उनमें से 3 तो पंचपीर देवता होंगे और एक नहीं होगा। तो प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से पंचपीर देवता नहीं है तो कौन सा ऑप्शन आपका, जो 3 तो होंगे और एक नहीं होगा। यह भी प्रश्न ऐसा घुमा के दे सकते हैं कि निम्न में से पंचपीर देवता हैं, तो मतलब 3 तो आपको नहीं दिया होगा और एक ऑप्शन में आपको पंचपीर देवता का नाम दिया होगा, जो आपको सेलेक्ट करके पढ़ना है दोस्तों। अब बात करते हैं कि पंचपीर देवता 5 कौन कौन से। तो सबसे पहले आपको नाम बता देता हूँ, उसके बाद में आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, पहला हो जाएगा गोगा जी, ठीक है, पहला पंचपीर देवता गोगा जी हो जाएगा। दूसरा देवता की बात करते हैं तो हो जाएगा रामदेव जी, क्या हो जाएगा, रामदेव जी। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्या है, पंचपीर देवता है, पंचपीर देवता जी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं हम दोस्तों कि पहला हमने हो गया था गोगा जी, दूसरा रामदेव जी हो गया था। अब तीसरा बात करते हैं तो तीसरा हो जाएगा पाबू जी, क्या हो जाएगा, पाबू जी, ठीक है दोस्तों। और फिर चौथा दोस्तों बात करते हैं तो 4th नंबर हो जाएगा हड़बू जी, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4th नंबर हो जाएगा अपना हड़बू जी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हड़बू जी के बारे में बात की दोस्तों, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हड़बू जी हो जाएगा, हड़बू जी, ठीक है। और 5th नंबर की बात करते हैं तो 5 हो जाएगा अपना कौन सा, मेहा जी हो जाएगा। तो इन जो 5 जो लोक देवता हैं कौन कौन सा, अभी मैंने नाम बताया कि सबसे पहले जैसे कि अभी स्लाइड की बात की थी मैंने एक ये, तो पंचदेव कौन कौन सा हो जाएगा, पहला पंचदेवता हो जाएगा, पंचपीर के बाद 5 हो गए, पहला हो जाएगा गोगा जी हो जाएगा, दूसरा रामदेव जी हो जाएगा, और तीसरा बात की हमने तो तीसरा पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी, कौन कौन से हो गए, ये 5 प्रकार के लोक देवता हो गए जिन्हें हम पंचपीर के लोक देवता कहते हैं। अब बात करते हैं इनको पंचपीर के जो लोक देवता है दोस्तों उनको याद कैसे करना है, उनकी ट्रिक के द्वारा याद कैसे करना है, उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि पंचपीर देवता को याद कैसे करना है। तो इतना तो आपको ध्यान रखना। अब वो पंचपीर देवता याद कैसे करना है, तो बात कर देंगे कि
सीधा सा एक ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आपको याद कराऊंगा मैं, आपको एक झटके में आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक ही हो जाएगी दोस्तों कि गोरापा हमें दो। क्या हो जाएगा, गोरापा हमें दो दोस्तों, क्या हो जाएगा, गोरापा हमें दो, ये हो जाएगा आपकी ट्रिक हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों कि गोरापा हमें दो, तो गोरापा हमें दो, तो गोरापा तो दे देंगे, तो गोरापा लेने के लिए हम क्या फेयर लवली यूज नहीं करनी है। तो हमारी एक ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक से हमको समझना है। तो गोरापा हमें दो, अब इस ट्रिक के माध्यम से आपको 5 लोक देवता के यानी जो पंचपीठ देवता हैं उनके नाम याद रखने हैं। पहला हो जाएगा गोगा जी, यानी जिस गो से क्या हो जाएगा दोस्तों, गोगा जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोगा जी। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो जाएगा रा से रामदेव जी, क्या हो जाएगा दोस्तों, रामदेव जी हो जाएगा। तीसरा पा से हो जाएगा पाबू जी, क्या हो जाएगा दोस्तों, पाबू जी हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। ह से दोस्तों क्या हो जाएगा, हड़बू जी हो जाएगा। ह से क्या हो जाएगा दोस्तों, हड़बू जी हो जाएगा। तो ह से हो जाएगा हड़बू जी हो जाएगा दोस्तों, हड़बू जी। ठीक है, और 5वां हो जाएगा म से हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मेहा जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेहा जी। तो ऐसे आपको याद रखना है। कैसे याद करना है दोस्तों, आपको मैंने ट्रिक बताई कि जो ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को आपको अपनाना है। क्या करना है कि जो ट्रिक है आपको क्या हो जाएगी कि गोरापा हमें दो, गोरापा हमें दो, हमें गोरापा के लिए फेयर लवली यूज नहीं करनी है दोस्तों। हमें यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों कि गोरापा हमें दो, तो गो से क्या हो जाएगा, गोगा जी हो जाएगा, और रा से रामदेव जी हो जाएगा दोस्तों, पा से पाबू जी हो जाएगा, ह से हड़बू जी हो जाएगा, और मेह से मेहा जी हो जाएगा। ऐसे करके आप पंचपीठ देवता के, लोक देवता के आप नाम याद रख सकते हैं दोस्तों। तो आपको सिंपल हो जाएगा, सीधा आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आप नहीं भूलोगे बिल्कुल आप। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम, जब इतना याद कर लिया तो पहले बात करते हैं कि हम पाबूजी पंचपीठ लोक देवता जो 5 है दोस्तों, उन्हीं के बारे में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हीं के लिए हम, इसलिए हम ये पहले पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं हम, पहला जो पंचपीठ के लोक देवता उनकी बात करते हैं पाबूजी के बारे में दोस्तों। सबसे पहले हम लेते हैं पाबूजी के बारे में दोस्तों। अब पाबूजी की पाबूजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला लोक देवता हो जाएगा अपना पाबूजी। क्या हो जाएगा, पाबूजी दोस्तों। अब वो पाबूजी की दोस्तों पाबूजी के बारे में बात करते हैं तो पाबूजी, तो दोस्तों ये मारवाड़ के शासक थे। कौन थे, पाबूजी मारवाड़ के शासक थे। और पाबूजी के जो पिताजी के दोस्तों बात करते हैं, एक को जनरल आपको इनके बारे में बात करते हो, पिताजी की दो बात करते हैं तो पिताजी का नाम हो जाएगा राव धावल जी। क्या हो जाएगा दोस्तों, राव धावल जी इनके पिताजी थे दोस्तों। इनके पाबूजी के पिताजी कौन थे, राव धावल जी थे। और इनका जो पुत्र था कौन था, पाबूजी थे दोस्तों। तो सीधा आपको याद रखना है कि इनके पिता कौन थे, पाबूजी के पिता राव धावल जी थे, और इनके राव धावल जी का पुत्र कौन था, पाबूजी। तो ये आपको इतना याद रखना। और ये कहाँ के, मारवाड़ के शासक थे दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो जन्म, यानी जो राव धावल जी, जो मतलब कि राव धावल जी के जो बात करते हैं, राव धावल जी के जो बड़े भाई थे राव धोड़ जी, वो यहाँ मारवाड़ के शासक थे। कौन थे, राव धावल जी के बड़े भाई यानी की बात करते हैं तो वो यहाँ के शासक थे मारवाड़ के। और राव धावल जी के जो बड़े भाई कौन थे, राव धोड़ जी थे। और राव धोड़ जी के छोटे भाई कौन थे, राव धावल जी, जो कि कौन थे, पाबूजी के पुत्र थे दोस्तों, जो कि पाबूजी के पिता थे, सॉरी पाबूजी के पिता थे। अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। अब इनके जन्म की दोस्तों बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो जन्म ये इनका हुआ था दोस्तों, जब इनके जन्म की दोस्तों बात आई है तो जन्म हुआ था उनका कोलूमंड जोधपुर में। कभी प्रश्न पूछा नहीं जाता है कभी, तो भी आपको याद रखना है कि पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था। पाबूजी का जन्म हुआ था दोस्तों कालूमंड जोधपुर में दोस्तों। बात करते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं कि जन्म की दोस्तों बात करते हैं तो जन्म हो जाएगा कोलूमंड, कहाँ पर, कोलूमंड जोधपुर की दोस्तों, जहाँ पर जोधपुर में ये बना, जोधपुर में जगह है कोलूमंड, जोधपुर में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनके जो माता का दोस्तों नाम था, क्या था, माता का नाम की बात करते हैं, माता, तो माता जी का नाम था क्या था, कमला देवी। क्या हो जाएगा दोस्तों, माता जी का नाम हो जाएगा कमला देवी या कमला दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमला दे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। तो माता का नाम क्या हो जाएगा, कमला दे हो जाएगा। अब बात करते हैं पाबूजी को क्या कहते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको याद रखना है। क्या लाइन है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। वो आपको बताऊंगा कि वो है कि दोस्तों पाबूजी को क्या होता है, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किसका, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट आप नोट बना के लिख लो, आपको मैं एक
यहाँ पर लिखा देता हूँ नोट बना के। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि क्या है कि पाबू जी को क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। पाबू जी को दोस्तों याद रखना है, पाबू जी को एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है, तो पाबू जी को माना जाता है पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अवतार माना जाता है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये इतनी सी आपको याद रखनी है थोड़ी सी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अंडरलाइन करके यानी अलग नोट बना के लिख लेना कि पाबू जी को लक्ष्मण जी का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से किसको लक्ष्मण जी का अवतार लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो ऑप्शन में आपको दे देंगे पाबू जी, हड़बू जी, मिहा जी और रामदेव जी। तो आपको ऑप्शन में क्या भरना है, पाबू जी भरना है। तो प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना आपके पाबू जी को लक्ष्मण जी का यानी लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों, इतना आपको ध्यान है। अब बात करते हैं जो अब आज की जो बात की दोस्तों कि पाबू जी को क्या पता है, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। और भी पाबू जी के बारे में दोस्तों और बात है, उनके बारे में भी बात करेंगे कि इनका जो संबंध किससे बना था, उनकी शादी किससे होने वाली थी और उनका विवाह किससे होने वाला था, उनके कौन थे, क्या हुई थी, क्या घटना घटी थी। जो पाबू जी का पूरा इतिहास है दोस्तों वो हम कल की क्लास के बारे में बात करेंगे। आज की पहली क्लास थी, इंट्रो था दोस्तों, तो इतना आपको बता दिया। और दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगे और आप तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। फिर मिलते हैं आज सेकंड क्लास के बारे में, कल इसी को टॉपिक को आगे लेकर चले गए, पाबू जी को कल कंप्लीट करा देंगे और फिर एक नए फिर जो देवता हैं उन्हीं के बारे में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि एक बार वापस रिविजन कर देता हूँ मैं आपको कि जैसे कि स्लाइड के बारे में बात की थी हमने, पहली स्लाइड थी हमारी ये कि राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बात की, डेट हो चुकी थी, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, पटवारी राजस्थान पुलिस का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लोक देवता की दोस्तों। तो लोक देवता में हमने पहला आपका जज टॉपिक लिया है लोक देवता। तो लोक देवता क्या हो जाएगा, पंचपीठ देवता हो जाएगा। पंचपीठ देवता की बात की, पंचपीठ देवता कौन कौन हो जाएगा उनके बारे में बात की दोस्तों। ठीक है, तो पंचपीठ देवता हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहला हो जाएगा गुगा जी, दूसरा हो जाएगा रामदेव जी, तीसरा हो जाएगा अपना पाबू जी, चौथा हड़बू जी, मिहा जी। ये 5 पंच देवता हो जाए, पंचपीठ वीर हो जाएगा। यानी पंचपीठ की बात करते हैं, पंचपीठ देवता हो जाएगा। अब पंचपीठ देवता तो हो गए, उनको याद कैसे रखना है, उनकी ट्रिक के बारे में हमने बात की है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक हो जाएगी गोरापा हमें दो। तो गोरापा हमें दो हो जाएंगे गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मिहा जी। ये हो जाएगा उनके पंचपीठ लोक देवता। अब वो पंचपीठ लोक देवता की बात कर दी, सबसे पहले हमने ले लिया पाबू जी के बारे में बात की दोस्तों। तो पाबू जी के जब इतिहास के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पाबू जी क्या हो जाएगा, पाबू जी के पिता का जो बात करते हैं तो पाबू जी के पिता जो हो जाएगा राव धावल जी। ठीक है दोस्तों, और राव धावल जी के जो पुत्र थे वो कौन थे, पाबू जी थे दोस्तों। और एक बात करते हैं कि दोस्तों राव धावल जी के जो बड़े भाई थे, राव धावल जी के जो बड़े भाई की दोस्तों बात करते हैं कौन थे, राव धुवड़ जी, जो मारवाड़ के क्या थे, शासक थे दोस्तों। लेकिन आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो सीधा सा आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात कि यहाँ का जन्म कहाँ है। तो जन्म दोस्तों पाबू जी का कोलूमठ जोधपुर में हुआ था और माता कमला दे इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इनकी कि जो पाबू जी का अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू, जो एक लाइन इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, वो हो जाएगी कि पाबू जी को क्या कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो यहाँ तक क्लास आपको मैंने आज पढ़ा दिया, कल नई बात करेंगे, नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।